चैनल पर स्वागत है। ठीक है, जो आज की क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को अंत तक देखना है। तो आज की क्लास आपकी रीजनिंग की होने वाली है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर आज का आपका 1 होने वाला है। क्लास को अंत तक देखना है। और आज हम 20 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। कितने? 20 क्वेश्चन। और आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा और आपको सभी को सोल्व करना है, आंसर ठीक है देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन आज का आपका क्या है, देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। चलो जल्दी से एक बार आंसर बताएंगे क्या होगा आपका। सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। बताओ जल्दी से। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है। डेली आपका प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, डेली। तो डेली ज्वाइन करना है आपको। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है आपको। देखो, इसको आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे कि ये 13 से 16 दे रखा है, 13 से 16 कैसे आया ये पता लगाना है। उसके बाद 27 से हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। अगर हम 13 का स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। ठीक है, अब 169 के जो अंक है इनको प्लस कर देते हैं तो क्या निकलता है आपका? 16 ही निकलेगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार 27 है, 27 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होता है? 729। इनको प्लस करेंगे तो ये आपका 18 निकल के आएगा, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? जैसे कि ये एक प्लस हम 3 करें तो क्या निकलता है? 4 निकलता है। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब 27 है, इनको प्लस करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा? 9 निकलेगा, और 9 का अगर स्क्वायर करें तो क्या होता है? 81। 81 आपके ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, बताओ। चलो कमेंट करेंगे सभी लोग लाइव में। क्या करना है? सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर कैसे होगा बताएंगे सभी लोग। तो आपको पहले 13 से अगर हम 17 जाएंगे तो प्लस कितना का रखा है? +4। और 17 से 25 जाएंगे तो +8 का रखा है। और 25 से 32 जाएंगे तो +7 का रखा है। और 32 से 35 37 जाएंगे तो +5 का रखा है। और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि आएगा क्या। तो देखो अगर हम देखें, 4 से अगर 2 गुना करेंगे 8 हो जाता है। 8 में -1 और 7 में -2, तो ये ट्रिक हमारी काम करने वाली है नहीं। ठीक है, तो अगर हम एक एक इसमें ध्यान से देखते हैं, क्या देखना है? अगर हम 1 और 3 को प्लस करते हैं तो 4 होता है, जो कि 13 में 4 प्लस का रखा है नीचे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, 1 + 7 करेंगे तो आपका 8 होता है, और जो कि 8 यहाँ पे प्लस का रखा है। और यहाँ पे देखो अगला शब्द क्या है आपका? अगला शब्द है जैसे कि 2 और 5 25 को प्लस करेंगे, 2 और 5 7 होते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से 32 है, 32 को प्लस करेंगे तो +5 होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इन दोनों को प्लस करेंगे 10 होता है, और नेक्स्ट पद क्या आना चाहिए आपको? +10 करना है आपको। तो 47 37 + 10 47, जो कि आपका ऑप्शन में है। देखो ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप सभी लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प बताने हैं आपको। बताओ क्या होगा? आंसर देंगे सभी लोग। वही 15 सेकंड सभी को मिलेगा टाइम। जल्दी से कमेंट करना है सभी को। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्या करना? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है सभी को। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आपका क्या निकलेगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, जैसे कि ये आपका ये आपका 29 का स्क्वायर है। किसका? 29 का। ये आपका 21 का स्क्वायर है। किसका? 21 का। ये आपका 25 का स्क्वायर है। और ये आपका कितने का? 27 का स्क्वायर है। अब देखो इनमें कुछ कॉमन दिखा आपको? ये वो कमेंट करके कुछ कॉमन दिखा या नहीं दिखा? तो अगर ध्यान से देखते हैं तो ये आपकी विषम अभाज्य संख्या, कैसे? विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या।
और जो बाकी ये तीन है ये आपकी विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है, विषम संख्या है तीनों, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। ये अलग संख्या है, ठीक है, असंगत संख्या है। अब आपका वेन आयक का क्वेश्चन है। उस वेन आयक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है, बताएंगे सभी लोग। 15 सेकंड है आप सभी के लोगों के लिए, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे बताएंगे सभी लोग, आंसर देंगे एक बार। देखो इसका आंसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो पहले हम लड़के का जो वेन आयक है वो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कोई लड़का है, मान लो क्या है, लड़का है, ठीक है। उसके बाद हम लड़कियों का वेन आयक बनाते हैं। ये लड़कियों का वेन आयक। अब हम बनाएंगे बच्चों का। तो आपको पता होगा जो लड़के और लड़कियां हैं ये बच्चों के अंतर्गत ही आते हैं, तो कुछ ऐसा इसका डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या निकलेगा, ऑप्शन सी। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो आंसर देंगे सभी लोग, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। बताएंगे सभी लोग आंसर क्या होने वाला है आपका। कमेंट करो जल्दी से। जल्दी बताएंगे आंसर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर किताब चाहिए रीजनिंग या मैथ की आपको, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, बेस्ट किताबें हैं वो आपके लिए। तो आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। जैसे अगर 12 गुना हम 8 करें तो आपका क्या होता है, 96 होता है। 12 गुना 8 करेंगे 96 होता है। और अगर हम इसमें भाग 2 का दे दें, इसका 2 का भाग दें, तो आपका क्या निकल के आता है, 100 हो जाएगा। देखिए 12 8 96, ठीक है। और अगर प्लस भाग देके 4 प्लस कर दे तो आपका 100 हो जाएगा, जो कि यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार से 18 छग्गी करना है, उसके बाद भाग 2 का देना, ठीक है। 18 छग्गी 108, और प्लस अगर हम 3 करेंगे तो 111 दे रखा है। 15 चौकी 60 होता है, ठीक है। और भाग इसमें हम 2 का देंगे तो ये आपका 2 बार कटेगा, और प्लस 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा 62, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब हम अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाली पेज है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देख लेते हैं। निम्नलिखित पासों में फोग के विपरीत सतह पर क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन मैंने बताया, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बताएंगे सभी लोग आंसर क्या होने वाला है आपका। कमेंट कर जल्दी से सभी लोग। तो देखो अगर इसके आंसर की देखें तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी अगर कोई भी पासे में दो चीज कॉमन हो, क्या हो, दो सतह कॉमन हो, ठीक है, तो आपको हमेशा जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे के मतलब विपरीत होती है, ठीक है। जैसे एग फोक के विपरीत हो जाएगी। तो जो आपको फोक का पूछा है तो एग होगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एग, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर निकलेगा, ठीक है। चलो 7 नंबर। किसी कोड भाषा में लेवल को लेवल ये लिखा जाता है, तो डंकी को क्या लिखा जाएगा, बताओ जल्दी से। चलो आपके पास 15 सेकंड का समय है। कमेंट करेंगे सभी लोग एक बार। बताओ आंसर क्या होगा आपका। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, लाइव में। आपकी डेली 6 बजे होगी, सुबह कितने बजे, डेली 6 AM पे क्लास होने वाली है रीजनिंग की। और शाम को 6 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होगी, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए अगर देखो लेवल को हम उल्टे लिखते हैं, देखिए एल, उसके बाद ई लिख देते हैं, उसके बाद वी लिख देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे ई लिखेंगे और एल लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से इसको करना है। आई, तो पहले आई लिख दिया, उसके बाद के, तो के लिख दिया, उसके बाद एन, एन लिख दो, उसके बाद यू है तो यू लिख दो, उसके बाद डी है तो डी लिख दो। तो आई के, आई के, ठीक है। तो इसमें के नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन एक हो जाएगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं होती कई कई बार।
तो आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का कमेंट करना सभी को। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। जो ये आकृति है इसको घुमाना नहीं है आपको। ठीक है, और आंसर बताना है। 15 सभी के पास आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। और वीडियो का लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो आकृति को घुमाना नहीं है, ये ध्यान रखना, आकृति को घुमाना नहीं है। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी, वहां से जाके आप ले सकते हो पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे देखो। आपको है ना ये आकृति देखो, इसमें तो ब्लैक कलर है ही नहीं। ठीक है, ये तो होगा नहीं। तो अगर हम ये देखते हैं तो इसमें ये इधर आ गया तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें आकृति को घुमाना नहीं है। ठीक है, ये है, ये तो ऊपर है तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नीचे है। ठीक है, अब आपका बचा क्या, ऑप्शन बी। इसमें देखो ऐसा ही दिखा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत हो और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। चलो अब इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा जल्दी से। वही आपके पास 15 सेकंड, हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 15 सेकंड देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। हमारी डेली क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। सुबह 6 बजे रीजनिंग की क्लास मिलेगी साहब। ठीक है, और शाम को आपको 7 बजे, शाम को 6 बजे, कितने बजे, शाम को 6 बजे जी के जीएस की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोनों टाइम पे आपको आ जाना है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो कैसे निकालना है आपको आंसर, देखो सी है। ठीक है, सी के पहले क्या है देखो, हम लॉजिक एकदम सरल है। ठीक है, या तो आप पेयर बना के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो या सीधा आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो अगर हम सी से, देखो सी यहाँ पे, देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे एन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसके बाद देखो एन के बाद पी है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, एन पी। अब आप पेयर बनाना चाहो तो पेयर बना सकते हो, सी एन, तो यहाँ पे पेयर बनेगा। उसके बाद आपका सी एन पी एस आर, यहाँ पे पेयर बनेगा, यहाँ पे पेयर बनेगा। उसके बाद सी एन पी एस आर यहाँ पे बनेगा, ये आपका पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब यह देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस और आई आएगा और यहाँ पे सी आएगा। अब सीधा आप सोल्व कर सकते हो। एन के बाद क्या है, पी है तो यहाँ पी आ जाएगा। सी के बाद एन है तो ये आ जाएगा। तो ये आपका एन पी एस आर सी पी एन ये निकलेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में, एन पी। तो देखो एन पी एस आर सी पी एन और लास्ट में आपका आर आएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट अंक आर है। ठीक है, तो आर, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो अब इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यदि एट दी एट का अर्थ प्लस है और परसेंट का अर्थ है आपका गुना, डॉलर का अर्थ है आपका भाग और हैज का अर्थ आपका माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण को सोल्व करना है। इसको सोल्व करके बताना है। चलो वही टाइम आपके पास, सभी के पास 15 सेकंड का समय है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो सभी को आंसर देना है। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करेंगे। तो अगर आपको ई बुक चाहिए स्टैटिक जीके की, मैथ की, रीजनिंग की, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। स्टैटिक जीके की ई बुक मिलेगी, बाकी की आप नॉर्मल बुक अपने घर पे मंगा सकते हो। ठीक है, स्टैटिक जीके की सिर्फ ई बुक है जो कि आपको 99 रुपीज में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो। 9 एट दी एट का अर्थ है प्लस, डॉलर का अर्थ है आपका भाग, परसेंट का अर्थ है आपका गुना, हैज का अर्थ है आपका माइनस। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 19 6 की 114। ठीक है, तो ये आपका 9 प्लस गुना 30, तो ये आपका 30 हो जाएगा। ये आपका 9, 30 और 9 तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, माइनस अगर हम 21 करेंगे क्या बचेगा आपका, 18 बचेगा। क्या बचेगा, 18, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में है, 18 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन आपके में है ए में, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, के एक्स का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो अब इसका आंसर देंगे सभी लोग, क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है,
तो आंसर बताएंगे क्या होगा आपका, वो जल्दी से आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? क्या करना है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब जैसे कि इसको कैसे सोल्व करना है, क्या कहा है, पी के का पिता है, जो पी है उसका पिता है के का, तो ये पी पुरुष हो गया, के का पिता है, ठीक है? आगे क्या कहा है, आगे देखो क्या कहा है, 1 मिनट। पी क्या है, के का पिता है, ठीक है? यहाँ तक हो गया। जे की के एक्स की भतीजी है, तो ये थोड़ा हम बताते हैं। आर जे की माँ है, ये भी थोड़ा बताते हैं। के एक्स का भाई है, जो के है वो किसका भाई है, एक्स का भाई है, तो इसको भाई बना देते हैं, तो ये भाई है प्लस ये एक्स का भाई है, ठीक है? पी के केवल 2 बच्चे हैं, तो पी के केवल ये 2 बच्चे हो गए, ठीक है? तो जो बच्चे हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये यानी क्या हो जाएगी, ये इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है? याद रखना है। अब आगे देखते हैं, अब ऊपर देखते हैं। जे एक्स की भतीजी है, जो जे है वो किसकी भतीजी, एक्स की, ठीक है? तो ये आपका क्या है, तो ये जे इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स के एक्स का भाई है, जो के है वो किसका भाई है, एक्स का भाई हमने लिख दिया। आ जे की माँ है, जो आ है वो किसकी माँ है, जे की माँ है, तो ये ऊपर हो जाएगी, आ जे की माँ है, तो आ जे की माँ है, ठीक है? तो ये इसकी माँ हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, देखो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि माँ है, ठीक है? अब आपसे क्या पूछा है, एक्स आर की साली है, जो एक्स है वो आर की साली है, तो ये तो गलत है, ये तो पोती लगेगी, इसकी क्या लगेगी, पोती लगेगी, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा कथन। उसके बाद देखो, के एक्स का भाई है, जो के है, के कहाँ पे, हाँ एक्स का भाई है, तो ये देखो ये आपकी बहन होगी, क्योंकि ये लड़की है, ठीक है? यहाँ पे तो ये भी आपकी गलत हो जाएगा। पी एक्स का पिता है, जो पी है वो एक्स का पिता है, जो पी यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है, हाँ तो ये सही हो जाएगा, पी एक्स का पिता है, ठीक है? एक्स जे का मौसा है, तो ये तो लड़की है, मौसा कैसे हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कथन दे रखा है, सभी एन क्यों है, कुछ एच क्यों है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ क्यू एन है, कुछ क्यू एच है और कुछ एन एच है। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, उसके बाद हम बताएंगे। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना लाइव में, ठीक है? ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। तो देखो कैसे करना है आपको, पहले देखते हैं पहला कथन, सभी एन क्यों है, जो सभी एन है, ये मान लो कोई एन है, ठीक है? ये क्या है, क्यों है, ठीक है? मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी हो। तो ये क्या है, ये क्यों है, ठीक है? अब क्या है, अगला देख लेते हैं, कुछ एच क्यों है, जो कुछ एच है वो क्या है, क्यों है, ठीक है? ये आपके एच क्या है, क्यों हो गए, ठीक है? अब क्या पूछा है, निष्कर्ष देख लो, कुछ क्यू एन है, ये क्यू एन है, तो सभी अगर क्यू एन है तो कुछ तो होंगे, तो ये तो सही कथन है। कुछ क्यू एच है, जो ये कुछ क्यू एच है, ये भी ये सही है। कुछ एन एच है, तो एन यहाँ पे एच यहाँ पे, कोई दिख रहा है आपको अंतर, मतलब कोई संबंध दिख रहा है कि आपको, ये बताओ, आपको आपको खुद दिखेगा कि नहीं है कोई भी संबंध, तो ये आपका गलत हो गया। तो निष्कर्ष 1 और 2 आपका एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या निकलेगा, ऑप्शन बी, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को 4372 लिखा जाता है और गोल्ड को 7658 लिखा जाता है, तो एल का कोड क्या होगा, एक बार बताएंगे लोग, क्या होने वाला है आपका आंसर? क्या करना है, सभी को एक बार आंसर बताना है। लास्ट में है ना, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना है, और जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करना है, ठीक है? तो इसका आंसर वो बताएंगे जल्दी से, क्या होने वाला है, सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या करना है, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? तो देखो कैसे करना है आपको, इसको इजी एकदम क्वेश्चन, देखोगे थोड़ा सा दिमाग लगाते हो आप, लेकिन इसमें तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे करना है, देखो, सांकेतिक भाषा में देखिए, लाइफ को 4372 लिखा जाता है, ठीक है? और कोल को अगर 7658 लिखा जाता है, तो एल का कोड बताना है। देखो एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, तो एक बार कॉमन, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एल में यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे भी 7 कॉमन है, 7 कॉमन दिख गया और हमें से एल का ही पूछा है, तो यहाँ पे आपका एल का क्या हो जाएगा, कोड 7 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको सोल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं लगना था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है? चलो अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
एक पंक्ति में 5 लोग वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पूर्व की ओर सम्मुख करके बैठते हैं, ठीक है। ये पंक्ति है, ठीक है। कोई एक्स वाई के बगल में बैठा है, डब्ल्यू वाई के बाएं बैठा है, जेड केंद्र पर है लेकिन एक्स के दाएं बैठा है। तो बताइए एक दाएं छोर पे कौन होगा। देखो अगर इसको आसानी से, पहले तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है, देखते हैं किसके इसका आंसर सही निकलता है, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। एक बार सभी को आंसर कमेंट करो जल्दी से, जो भी लाइव है। क्या करना है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो भी लाइव है फिलहाल, ठीक है। तो कैसे करना है आपको कल देखते हैं। देखो सिंपल है। अगर हम क्या करते हैं, पहले जैद को क्या कर, जैद केंद्र पे है, ठीक है, तो हम जैद को केंद्र में कर लेते हैं। तो ये हमारा कोई जैद हो जाएगा। देखो बीच में जैद कर लेता हूँ मैं। ये हमारा जैद हो गया जो कि यहाँ इसकी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या सेल करना है, लेकिन एक्स दाएं पे बैठा है, जो जैद के दाएं कौन है, एक्स, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, दाएं है तो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऊपर से चलते हैं। देखो एक्स बी के बगल में बैठा है, जो एक्स है वी के बगल में बैठा है, तो वी यहाँ आ जाएगा। डब्ल्यू वाई के बाएं बैठा है, तो देखो ये तो इसका क्या हो जाएगा, ये दायां है तो बायां नीचे होगा, बायां क्या होगा, नीचे होगा। तो अगर डब्ल्यू वाई के बाएं बैठा है तो डब्ल्यू पहले आएगा, उसके बाद वाई आ जाएगा। तो ये डब्ल्यू वाई के बायां हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, तो बताइए दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो दाएं छोर पे वाई बैठा है, कौन, ये आपका क्या है, ये आपका है दाएं छोर पे पूछा है ना। तो ये ना, ये आपका क्या है, उल्टा देखो एक सेकंड रुकना है आपको। तो ये तो आपका ना, ये आपका क्या बायां है, ठीक है, और ये आप दायां है, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक के लिए सॉरी, ठीक है। अब देखो दाएं पे यहाँ पे वाई बैठा है, तो आपका वाई आंसर निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो संबंधित शब्द का चयन करेंगे, इसका क्या होगा आंसर, सभी लोग ये कमेंट करेंगे जल्दी से। तो देखो मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो देखो यहाँ पे क्या कहा, जैद है ना केंद्र पे बैठा है, तो जैद को हम केंद्र पे ले लेते हैं, ठीक है। ये इस केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, ठीक है। आपको यहाँ तक से समझ में आ गया होगा सभी को। अब इसके बाद देखो क्या कहा है, एक्स के दाएं बैठा है, तो दाएं आपका कहाँ पे हो जाएगा, एक्स के दाएं बैठा है, तो जैद है एक्स के दाएं बैठा है, तो एक्स यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, और जो एक्स के बगल में वी बैठा है, तो एक्स के बगल में ऊपर हो जाएगा वी, क्योंकि नीचे जैद है, नीचे तो आ नहीं सकता, ऊपर ही आएगा, ठीक है। अब क्या कहा, वाई एक्स के बाएं बैठा है, तो वाई है ना एक्स के बाएं बैठा है, तो ये वाई डब्ल्यू के बाएं बैठा है। देखो डब्ल्यू वाई के बाएं बैठा है, ठीक है, तो डब्ल्यू वाई के बाएं बैठा है, तो ये ऐसे बैठ जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये दायां होगा, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका बायां होगा, ठीक है, याद रखना है। तो अब क्या पूछा है, तो दाएं छोर पे कौन है, तो दाएं छोर पे आपका वाई है, तो वाई आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, बताओ। सभी लोग आंसर देंगे। जैसे थाईलैंड बैंकॉक से संबंधित है, उसी प्रकार तुर्की किससे संबंधित होगा। तो थाईलैंड की जो राजधानी होती है वो बैंकॉक है, और जैसे कि आपकी ए, तुर्की की जो राजधानी वो अंकारा है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द पांचवें स्थान पर आएगा, बताओ। पांचवें स्थान पे कौन सा शब्द आने वाला है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। क्या करना है, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग, क्योंकि ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। देखो इसमें डब्ल्यू कॉमन है, सभी में क्या है, डब्ल्यू कॉमन, आर कॉमन और ए कॉमन है। डब्ल्यू आर ए, ठीक। अब क्या बचा, पी एस सी, तो सबसे पहले सी आता है, तो हम सी को ले लेंगे, ठीक है, 5 नंबर आएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या आता है, पी एस टी एन, तो एन आएगा पहले, ठीक है, तो हम 4 नंबर को ले लेंगे। उसके बाद आपका पी आएगा, 1 नंबर को ले लेंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा, एस आएगा, तो 3 नंबर को ले लेंगे। और ये आपका लास्ट 2 नंबर बचेगा, तो लास्ट में 2 नंबर पे कौन है, तो वैथ है, क्या है, वैथ। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हमें से 5 नंबर पूछा था, याद है तो आपको। चलो इसका बताएंगे। दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के
स्थान पर कौन सी विकल्प आएगी बताएंगे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आने वाली है वो कमेंट करेंगे सभी लोग। क्या करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी आएगी आकृति। चलो बताएंगे सभी लोग, एक बार आंसर देंगे। तो देखो अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो ये हमारी इधर गई, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गई, जब इधर की तरफ आ गई और वापिस यहाँ पे आ गई, तब ये वापिस यहाँ पे ही आनी चाहिए, तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी। तो ये आपकी को किस में है, तो अगर इसका आंसर देखें तो ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई विकल्प आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इसका आंसर देंगे सभी लोग, देखते हैं कि इसका आंसर सही निकलता है। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, बताओ जल्दी से आपका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो अगर इसका आंसर देखें तो ये देखो, ये तो आपका कैसा है, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा बनना चाहिए, कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो ये उल्टा दिखाया तो होगा नहीं, इसमें ऐसा बन रहा है लेकिन ऊपर आपका ऐसा है। ये आपका है ना, ये भी कुछ ऐसा है, देखते हैं इसको, देखें। ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा गहराई में, तो ये आपका सिर्फ यहाँ तक आना चाहिए, यानी यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ ये यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। और ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका ऐसे बन रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना और आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन ये भी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, चलो ये आंसर बताएंगे जल्दी से। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कमेंट करेंगे सभी लोग एक बार। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा आपका। सभी को आंसर देना है, क्या करना है, सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, जल्दी से। बताओ आंसर क्या होने वाला है आपका, जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। तो अगर इसका आंसर देखे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो सावधान एकदम आसानी से देखेंगे इसका आंसर। तो देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक दो तीन चार, मैंने बताया था इसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है, ऐसा त्रिभुज होता है प्लस। अब देखो ये इसमें ऐसा त्रिभुज हो, कभी भी मैंने बताया था, तो आपको 3 होते हैं और ये नीचे वाले में 3, तो 6 हो जाएंगे। देखो ऐसा कोई त्रिभुज होता है तो उसमें हमेशा 3 त्रिभुज होते हैं, एक तो ये हो जाएगा और एक ये छोटे वाले दो, तो 3 ये हो गए, तो ये आपके 14 हो गए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। यदि दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाए तो आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सभी लोग ये पर कमेंट करेंगे, आकृति का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बताओ जल्दी से। अब दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी को, ठीक है। और एक 21 नंबर का भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं किस किस का आंसर सही निकलता है, ठीक है। इसका भी आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें जो ये संख्या आपकी, ये संख्या ये ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या। तो जल्दी से भाई आंसर बताओ, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करना है सभी को एक बार। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, करना सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हम डेली आपके लिए इसी प्रकार की क्लास लेके आएंगे, ठीक है। सुबह 6 बजे आपकी इजनिंग की क्लास होने वाली है और शाम को 6 बजे आपकी जीके जीएस की, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है डेली क्लासेज के लिए। तो देखो अगर हम बात करें, अगर पीडीएफ की बात करें तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, किसकी, स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, जो कि हमने स्पेशली बनाई है आप लोगों के लिए, उसमें हमने 45 टॉपिक का समावेश किया है, जो कि एकदम डिटेल में है। अगर लेना चाहो तो आप हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं कल आपको 6 बजे शाम को। अगर आपको जीके जीएस की क्लास लेनी है तो शाम को 6 बजे आना है, तो नहीं तो आप कल सुबह आ सकते हैं रीजनिंग की क्लास के लिए सुबह 6 बजे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।